बाबर आजम के आपको पता है आजकल कुछ दिन ज़्यादा अच्छे चल नहीं रहे। ना बैटिंग उनकी कोई खास चल रही है, कप्तानी भी कोई नहीं। तो ऑब्वियसली जब ये दोनों चीज़ें नहीं चल रही होंगी तो क्रिटिसिज्म तो आएगा। अब इंजमामुल हक ने इसके ऊपर बात की है। इंजी भाई कहते हैं कि यार बाबर आजम ना अपनी बैटिंग और अपनी कप्तानी दोनों के साथ इंसाफ नहीं कर सका। उनको ये लगता है कि बाबर आजम ने जब दोबारा कप्तानी ली तो उसके बाद से लेकर अभी तक वो बिल्कुल किसी भी लेवल पर ना इम्प्रेसिव नहीं नज़र आए। मतलब वो डंग टपाव वाला काम है। और उनको अच्छा, इंजी भाई को ये भी लगता है कि बाबर आजम इख्तियारात को अपने हाथ में नहीं लेते। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। उन्होंने कहा कि लेने पड़ते हैं, कई मरतबा कप्तान को इख्तियारात अपने हाथ में लेने पड़ते हैं, यानी कि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। मुश्किल फ़ैसले बाबर आजम नहीं कर रहे एज़ पर जिसे कहते हैं इंजी भाई। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब आपको पता है, चलें अहमद शहजाद का तो आप कह सकते हैं कि उनके और 100 किस्म की तनकीद की रीज़न हो सकती हैं। इंजी भाई की जो अब क्रिटिसिज्म है वो तो आपको, इंजी भाई को अब क्या ही मिलना है बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज़ करके, अनलेस और अनटिल कि वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो। और इंजी भाई का समझ में आता है। इंजी भाई ने बाबर आजम के साथ टाइम भी गुजारा हुआ है एज ए चीफ सेलेक्टर। आपको पता है उन्होंने कहा कि हम बाबर आजम को हमेशा वो लड़के मिले हैं जो उन्होंने डिमांड किए हैं। कभी उनके साथ ऐसा उस लेवल का इख्तलाफ नहीं हुआ किसी को प्लेयर को लेकर कि नहीं इसको टीम में रखना है, इसको टीम में नहीं रखना। बाबर आजम ने जिस प्लेयर का कहा उनको दिया गया, लेकिन बाबर आजम अपनी मर्ज़ी की टीम बनाने के बावजूद भी डिलीवर नहीं कर सके। कोई मेजर इवेंट वो नहीं जीत सके। चले पिछले जब ये इनकी कप्तानी गई है वर्ल्ड कप 2023 के बाद, उससे पीछे भी बाबर आजम आपको कोई मेजर टूर्नामेंट तो नहीं जिता सके। हाँ, 2021 का वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल खेला, 2022 का हमने वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला, लेकिन जीते हम नहीं। जब ये दोबारा कप्तान बने हैं उसके बाद से लेकर अभी तक अगर आप देखें, न्यूजीलैंड की बड़ी ही लो किस्म की टीम, आप उसके अगेंस्ट जिसे कहते हैं बाल बाल बच्चे हारने से आपने सीरीज़ बराबर की। आयरलैंड के अगेंस्ट आपकी कोई कन्विंसिंग किस्म की विन नहीं थी। आयरलैंड की भी किस्मत कि दूसरे अगर T20 में वो क्रूशल कैचेस ना ड्रॉप करते देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि शायद वो भी आपको सीरीज़ मार जाते। इंग्लैंड के अगेंस्ट आप सीरीज़ हारे। अभी इसके बाद ये वर्ल्ड T20 में आपकी परफॉर्मेंस वो आपके सामने है। बाबर आजम को मैं आज भी कहता हूँ, मेरा बड़ा सिंपल सा इसके ऊपर नैरेटिव है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखा हुआ है ना। बाबर आजम ने अपने साथ जो ज्यादती की और जो पीसीबी ने बाबर आजम के साथ ज्यादती की, वो ये थी कि बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। पीछे सर वो 2019-20 में आपने लड़का ज़ाया कर दिया अपना। आपके पास एक बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन आया था, एक बड़े लंबे टाइम फ्रेम बाद आया था। आपको इस लड़के के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था। आपने जो सबसे, हमारी क्रिकेट में ना, पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छा खेल रहा हो उसको कप्तान बना दो। ये अप्रोच ही गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छा खेलने वाला एक अच्छा कप्तान भी हो। सीरियसली स्पीकिंग, वसीम अकरम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दिया करते थे, तो क्या वसीम अकरम को कप्तान बनाया गया? नहीं, इमरान खान कप्तान थे, क्योंकि इमरान खान की जो कैप्टनसी की स्किल्स थी वो अनमैच थी। वो बला का जिसे कहते हैं कप्तान था। आपको कप्तानी एक बड़ा डिफरेंट किस्म की जॉब है, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कप्तानी करना ये तो यार बहुत दिल गुर्दे का काम है। ये बाबर आजम के साथ ज्यादती की गई, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बाबर आजम कप्तान बनने के बाद बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ना, उस क्वालिटी की कोई नहीं रही, जो साफ सी बात है। पहले वो फिर बेहतर खेल लिया करते थे। हाँ, आपने ना वो लड़का ज़ाया कर दिया अपना। आपने उसको, कप्तानी का प्रेशर अलग उसके सर पे चढ़ गया। फिर जब आप कप्तान बनते हैं तो आपके और 100 किस्म के मसाइल बन जाते हैं, वो अलग उसके, फिर उसकी परफॉर्मेंस के अपने इशू, वो सारा करते करते अब आप देखें आज के स्नैच पर पहुँचे हुए हैं कि आप बाबर आजम के ऊपर आप बैटिंग में उस लेवल का ट्रस्ट ही नहीं डेवलप कर पा रहे। तो मेरे नज़दीक बाबर आजम को तो 2019-20 में कप्तान बनाने का फैसला ही गलत था। आपने सरफराज अहमद को चेंज करना था ना। आप सरफराज अहमद को टेस्ट और ओडीआई में तो कर लेते, T20 में मत करते। T20 में उनको थोड़ा सा चलाते, प्लस आपने उनके साथ किसी को जोड़ा ही नहीं हुआ था, या तो जोड़ के रखते तो कि यार कम से कम कुछ सीखता बंदा, कोई कुछ। बाबर आजम वो नहीं कर पाए यार सर।
आप माने या ना माने, आप किसी को अपनी कोई लॉजिक होगी, मुझे नहीं लगता बाबर आजम अपने आप को एज ए कैप्टन डेवलप कर सके हैं। बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। बाबर आजम की कप्तानी में अब आप देखें ना कि पाकिस्तान में ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों को लगता है कि ये ना एशिया कप, वर्ल्ड कप में कोई कांड हुआ है कि ग्रुपिंग और ये वो सारा कुछ। मैं आपको ना इससे भी पीछे लेकर चलता हूँ। मैंने एक दफ़ा पहली भी एक वीडियो में कहा था, ये जो बाबर आजम के होते हुए, बाबर आजम के एज ए कप्तान होते हुए जब ये एक सेंस डेवलप होना शुरू हुई ना टीम के अंदर कि यार हम भी तो सीनियर प्लेयर हैं, फिर तो हम भी कप्तान बन सकते हैं, वो तब हुई थी जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूएई में T20 सीरीज़ खेली थी। पाकिस्तान हारा था, उसमें शादाब कैप्टन था। जब शादाब कैप्टन बना था ना, तो तब से कुछ सीनियर प्लेयर्स के दिमाग में ये खन्नास घुसा कि यार हम भी कप्तान बन सकते हैं। वहाँ से असल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और अब तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अब तो वो कैंसर की तरह फैल गई है। अब आप ये देखें ना कि आपके जो एसोसिएटेड लोग हैं पीसीबी में या जिन्होंने टीम के साथ काम किया हुआ है, वो चैनल्स के ऊपर आकर बोल रहे हैं कि भाई आपकी टीम में 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो इस टीम का कैंसर है, और वो कह रहे हैं कि मल्टीपल कोचेस टीम के ये बात कर चुके हैं, तो फिर उनको निकालो ना भाई, कैंसर की तो सर्जरी होनी है। बाबर आजम को तो कप्तानी अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम अगर मजीद कप्तानी को चिमटा रहेगा, इसकी परफॉर्मेंस और नीचे जाएगी। ये मैं आपको बता दूं। क्या करेगा अपने अलावा? क्या 10 नए लड़के लेकर आएगा? नहीं, खेलना तो इन्हीं में से ज़्यादातर के साथ है। तो जब वो तुम्हारी सुन ही नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा कप्तान बनने का यार। मतलब जैसे ही कप्तानी छोड़ी थी बाबर आजम ने, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी खासी बैटिंग की थी यार, वो भी न्यूजीलैंड में उनकी टॉप क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट 350 स्कोर की थी 5 मैचेस में, तीनों में अच्छा खासा स्ट्राइक रेट था। तो लग ऐसे रहा था कि बाबर आजम एज ए बैट्समैन ठीक हो जाएगा, उन्होंने फिर पकड़ के कप्तान बना दिया। और अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिन लोगों को लग रहा है ना कि बाबर आजम की कप्तानी फारग हो जाएगी वर्ल्ड T20 के बाद, आपकी सोच है। बाबर आजम एटलीस्ट मेरी नॉलेज के मुताबिक तो चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है सर आपके। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखा जाएगा। तो अब यहाँ तो बाबर आजम खुद छोड़ दे, क्योंकि इस कप्तानी के साथ, इस टीम के साथ जहाँ पर रिव्यू लेने के चक्कर में मुझे वो इतनी एम्बैरेसिंग लगी थी ना वो वीडियो। मैं कहा यार ये क्या बकवास चल रही है इस टीम में यार। वो रिव्यू रिजवान लगा हुआ है, वो पता नहीं शाहीन, हारिस, वो सारे आपस में लगे हुए हैं। बाबर आजम कोने में अपनी तरफ इशारे कर रहा है, मैं हूँ कप्तान, मुझसे तो पूछ लो ग्रोसरी वालों। मैं रिव्यू मैं बता दूँ कब अंपायर को, अगर तुम लोगों की इजाज़त हो। वो इस लेवल पर तो चीज़ें गई हुई हैं, तो फिर घंटा कप्तानी करनी है यार। छोड़ो, दफ़ा करो, अपनी क्रिकेट के ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करो। कप्तानी को चिमट के क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला, मज़ीद जिल्लत। हाँ, हमारे ऐसे ही होता है। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा मुझे कप्तान बता दें, इमरान खान के बाद कोई एक मुझे कप्तान बता दे जो रोते हुए ना गया हो। एक भी नहीं है। ये ऐसी नाशुक्री नौकरी है। तो बेहतर नहीं है कि बंदा इसको छोड़कर अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करे, क्योंकि बैटिंग की वजह से आपको टीम से नहीं निकाला जा सकता। ये मैं बाबर आजम को बता दूं कि तुझे भाई बैटिंग की वजह से टीम से नहीं निकाल सकते। अपनी बैटिंग को और इम्प्रूव कर, अपनी गेम सेंस डेवलप कर, और मज़ीद बेहतर हो। सीधी सी बात है, कितना टाइम रह गया सर? 2-4-5 साल में फिर आपने रिटायरमेंट ले लेनी है, तो फिर तो इससे बेहतर है ना कि यार ये तो कम से कम ऐसे 2-4-5 साल गुजार के जाओ कि यार पाकिस्तान टीम में आपकी जो खिदमत है वो याद रखी जाएँ। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो मेरा हैंडल है FAARUSAYS। पीस आउट।